अन्ना सिंह आंदोलन करेंगे। हम बिल्कुल आंदोलन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आपराधिक इस मुकदमे 5 बहनों में इकलौते भाई को, वो भी युवा 17 वर्ष का मासूम पौधा है, और उसका आप सर कलम कर दिए। और कलम करने का आवेश आपको आया कहाँ से? इसका मतलब है कि आप बहुत पक्के खिलाड़ी थे और झारखंड में कई कांड किए होंगे इस तरह से, तब आपका ये आवेश पनपा होगा। साथियों नमस्कार। अनुराग यादव के घर पर समाज सेवी जय सिंह अन्ना आए हुए हैं। वही अन्ना जिन्होंने ट्रेन रुकवाने के आंदोलन किए थे, वही अन्ना जिन्होंने मुंगरा बासापुर फ्लाईओवर को लेकर काफ़ी आंदोलन किए। यानी तमाम उन जगहों पर आंदोलन करते हैं जहां समाज के हित की बात होती है। आज अनुराग यादव के घर पे आए हुए हैं, बात करेंगे इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। नेताजी आपका बहुत स्वागत है। मैं जय सिंह अन्ना इस घटना से बहुत दुखी हूँ और पूरा भारत दुखी है। मैं ही नहीं, पूरा भारत दुखी है। ऐसी घटना, और वहाँ पे कई तलवारें ये रखे थे। अब वहाँ पे यहाँ पे तो इनकी 5 तलवारें दिखाई गई हैं और हथियार भी दिखाए गए हैं। विस्फोटक भी, प्रधान जी ने, अभी गांव के प्रधान ने बताया कि विस्फोटक भी घर से निकला है, बोरी में सब भर के ले गए हैं। तो इतना हथियार किसी के गांव में है और इंटेलिजेंस को पता ना हो, थाने को पता ना हो, तो थानेदार और इंटेलिजेंस सब करते क्या है? अन्ना जी, आप निरंतर इस मामले, कोई भी मामला हो, आप पहुँचते हैं और न्याय के लिए उम्मीदें और आप आंदोलन भी कर देते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या अनुराग यादव का अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या अन्ना सिंह आंदोलन करेंगे? हम बिल्कुल आंदोलन के लिए तैयार हैं, लेकिन एक पक्ष ये है कि अब धरपकड़ हो गई है तो आंदोलन में तो पहले वही मांगा जाता है कि मुलजिम पकड़ो। तो मुलजिम तो पकड़ने का आंदोलन वो तो हो गया है ना। दूसरी मांग ये होती है धरने में कि बहनों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, बहनों को लाइसेंस दिया जाए, बहनों को सर्विस दिया जाए, इनके परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। अरे राइफल का लाइसेंस दिया जाए। अभी आप ये बात कह रहे हैं कि राइफल का लाइसेंस दिया जाए, और वो तब दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि गांधी के अनुसार, जिस प्रकार से गांधी जी की कह रहे थे ना किसी हथियार होना चाहिए, ना डंडा होनी चाहिए, और अब कह रहे गाँव में हथियार भी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी तो है। लाइसेंसी जो होती है वो हथियारबंद होता है, वो गांधीवादी सिद्धांत पर ही होता है। वो बंदूक हमेशा चलती नहीं है कि ये लाइसेंस पा गए तो ये बंदूक ही चलाएंगे। वो एक सुरक्षा का पहलू होता है और इनके ऊपर सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए बहनों को एक लाइसेंस दिया जाए, 5 बहनों को नौकरी दिया जाए, आसपास पड़ोस में जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता किया जाए, शेष गांव में एक माहौल बनाया जाए, सभी गांव में, कि कितने लोगों के पास हथियार हैं, कौन कौन शराब पीते हैं, कौन कौन गांजा पीते हैं, कौन कौन लफंगे बच्चे हैं, इन सबको एक सूची बनाया जाए और इन सबको जो है न्यायालय में तलब करके निर्देशित किया जाए। अनुराग यादव का घर आप पीछे खड़े हुए, जिस आपके पीछे ही ये टूटा फूटा बेचारे का घर है, और ये वही है 2-3 कमरा है, एक कमरा किसी तरह बना है। तो ऐसे में क्या उम्मीदें हैं कि किस प्रकार से परिवार के आर्थिक मदद मिले? क्योंकि मोहित पांडे, जिस प्रकार से मोहित पांडे के लखनऊ में घटना, उसके साथ उसके परिवार के काफ़ी 10 लाख रुपए भी मिले। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी शासनकाल में यादव होने के नाते आपको लग रहा है कि मदद मिलेगा? देखिए, बीजेपी शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसी घटनाओं पे इनको तत्काल घोषणा कर देना चाहिए था। इनको बड़ी आर्थिक सहायता का, कम से कम 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, इनको आवास बेहतर और इनको जो भी सुविधाएं थी वो देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की घटना कहीं हुई नहीं है। सोते समय आदमी घटना कर जाता है, गड़ासा तलवार मार सकता था, लेकिन चलते रास्ते एक पौधे का कलम करना ये गलत था। एक नन्हा लग रहा कि जिस प्रकार से 17 वर्षीय अनुराग यादव की ये मर्डर करते हैं और तलवार से एक ही बार में उसका सर अलग कर देते हैं, तो क्या लग रहा है इसके पीछे कहीं बड़ी साजिश है, कि प्री प्लानिंग था? कैसे, मतलब ये लोग आगे से कोई आदेश पाएँ, कैसे पाएँ, कुछ तो देखो। इसमें गांव वाले जो अभी बाइट में बताए हुए हैं, अभी प्रधान साहब इनके गांव के बाइट में बताए हुए हैं कि इनकी पहले से बड़ी प्लानिंग थी कि इनके घर से जितने भी हैं सबको मार दो, और पीछे से पहले से ही प्लानिंग है। इनके दरोगा जो भी रहे हों, अन्य लोग पहले से ही योजनाबद्ध ढंग से हैं कि गांव में जो भी दबंगई करता है, जो भी बोले टकराए, उसको ख़त्म कर दो, हम देख लेंगे। तो इनके गांव में इस चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पर यह दबंगई ये पहले से प्लानिंग थी। एक पहले कोई वकील साहब हैं इनके घर में, उनको पहटा, सुबह वही निकले, उनको पहटा तलवार लेकर के। इसके बाद वो भाग करके स्कूल की तरफ दौड़े चिल्लाते हुए, लेकिन एक आदमी यहाँ और खड़ा था, वो भी तलवार देखा तो बगल हो गया। हाँ, तो 2 ही आदमी उस समय मौजूद थे। समय था सुबह 7:20 पर, और ये बच्चा जो है सुबह मंजन करने निकला और वहाँ एक ईंटा था,
सड़क पे ईंटा पड़ा हुआ है 1-2-4, उसी को हटा रहा था। तो वो लोग जो है भाग उसको मत वैसे रहने दे, वैसे रहने दे, और उधर दूसरा तलवार लेके दौड़ा कि इसी को मार दे, इसका वंश समाप्त हो जाए और उस कत्लेआम हो। नहीं, जो आरोप ये लग रहा है कि पुलिस के पास निरंतर ये कई बार जा चुके हैं इस मामलों को लेकर के, कहीं हमारे साथ घटना ना हो, क्योंकि दबंग टाइप धमकी चमकी दे रहे। तो किस मामले में क्या लग रहा है कि आप पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही है काफ़ी? पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है, हर गांव में लापरवाही है, कोई थानाध्यक्ष बिना लापरवाही के नहीं है। सब पैसा कमाने के लिए ड्यूटी लगती है। शाम को शासन में अभी थोड़ी सी चोरी हो गई, थोड़ी सी कोई बात हो जाती है तो 20 फट्टा मार करके दिखा देते हैं कि इतना मारा कि दम निकल गया। हाँ, अब इतनी घटना में कुछ कहने वाले नहीं है। पुलिस प्रशासन केवल पैसा के लिए बैठा हुआ है। भारत को नष्ट करने का काम केवल पुलिस प्रशासन करेगा। भारत बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा अगर इसी तरह का आज का पुलिस प्रशासन अगर चलता रहा, चोरों को पकड़ता रहा, छोड़ता रहा, चोरों को पकड़ता रहा, फिर न्याय दिलाने के लिए वो चोर फिर उतना ही काम करते हैं, उनका हिस्ट्री शीट बनाते जाते हैं। एक बार ही हिस्ट्री शीट बना करके कोई ऐसा नियम तो बना है, नियम तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा मोटा संविधान है, इतना नियम बना है, लेकिन नियम का पालन नहीं है। सुल्तानपुर में जो लूट हुआ जी, लूट में कई लोगों के इनकाउंटर हो गया, तो क्या लग रहा है कि ये जो है जिस प्रकार से ये कृत्य किए हैं, सर कलम कर दिए हैं, और वो तलवार जो तलवार घूर में गाड़ दिए थे, आगे जो भी बना हुआ है उसको हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, वहाँ गाड़ दिए थे। तो क्या लग रहा है ऐसे लोगों की भी इनकाउंटर होनी चाहिए या फिर ये अनलीगल प्रोसेस है? होना चाहिए था। आपके जिले में अजय साहनी जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, तो फिर उनकी इसमें कौन रोल रह गया? पूरा जिला यही चाह रहा है, पूरा जिला चाहता था, तो आप क्यों चूक गए भाई? और जज सिंह अन्ना इनकाउंटर की मांग करते हैं? अब एनकाउंटर कोई हत्या नहीं है कि वो एनकाउंटर मार दीजिए तत्काल मर जाए, क्योंकि उसका भी बयान चाहिए, लेकिन पैर में हाथ में कहीं तो गोली मारना चाहिए था। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चोरी करने के बाद इंसान फुल एनकाउंटर कर दे रहे हैं। जो सर, जिसका सर जो है अलग कर दिया, ध्वजा अलग कर दिया, उसका तो तत्काल चाहिए था, तत्काल चाहिए था, लेकिन तत्काल वो भाग गया, यहाँ से भगाया गया। गांव वाले कह रहे हैं कि वो यहाँ पकड़ा भी गया। वही बात कर रहा हूँ जज सिंह अन्ना से। क्या जज सिंह अन्ना इस बात को मान रहे हैं? जज सिंह अन्ना ने पूरा भारत यही कह रहा है कि जिस उसने सर कलम किया तो उसको गोली मार देना चाहिए था शासन को। तो ऐसा काम अजय साहनी ने बहुत किया है, इसीलिए तो स्पेशलिस्ट बने हैं। तो उसको पकड़ करके यहीं पे अरेस्ट कर लिए होते, कहीं भागते समय। फोन तो आ गई थी, पुलिस आ गई थी, सब सूचना मिल गई थी, तो कैसे वो भगा यहाँ से लखनऊ तक भाग गया? और इंटेलिजेंस को आपको पता नहीं, सर्विलांस से कार्रवाई कैसे कार्रवाई किस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई जो पूरे परिवार को होनी चाहिए, जो हत्यारे हैं उनके पूरे परिवार। शासन और जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, न्यायालय का जो मामला है, न्यायालय को एक पुनः रिवैल्यूएशन कर दें कि न्यायालय में जो 45 वर्ष के मुकदमे चल रहे हैं, 10 वर्ष 5 वर्ष आप मंच पे कह रहे हैं 3 दिन में सारी फाइलें निपटाओ, एक तरफ 45 वर्ष के मुकदमे लंबित हैं। तो आप केवल घोषणाओं की ही सरकार है आपकी केवल वही इन्हीं सरकार में ऐसा हो रहा है कि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार में 40 साल नेताजी 40 साल का अगर ये मामला चल रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी सरकार नहीं रही? क्या बीएसपी की सरकार नहीं रही? क्या उस वक्त लेखपाल और कानूनगो नहीं थे? क्या उस वक्त तहसीलदार एसडीएम नहीं थे? तो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि योगी सरकार के जैसा कोई घोषणा नहीं किया ना। शासन तो अधिकारी ही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, सब लंबित कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार ने घोषणा किया कि 3 दिन में हम सारी फाइल पलटाओ, जितने भी काम लंबित है सब हटाओ। लेकिन अपने पीछे नहीं देखे, पीछे हमारी गधैया लाभी क्या करती है। हम गधों के साथ सरकार चला रहे हैं, हमारे गधे सब अधिकारी बने हुए हैं। वो कर पाए कि नहीं कर पाएंगे, आपने घोषणा कर दिया। और यहाँ इस गांव के जो लेखपाल थे, अभी जानकारी मुझे मिला कि डीएम साहब उन्हें तत्काल मारे भी थे, थप्पड़ भी दिए थे। देखिए ऐसा जानकारी मुझे मिला। लेकिन जो इसके पहले भी लेखपाल आवंटित या यहाँ पर पोस्ट हुए थे, तो क्या उनका जिम्मेदारी नहीं बनती इस मामलों में? डीएम साहब को अधिकार है, डीएम साहब को अधिकार है, लेकिन डीएम साहब को एक लेखपाल के मारने से अधिकार नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ न्याय किया जाए। तो अभी क्या कहेंगे, कैसे न्याय? हम चाहते हैं कि तत्काल इनको जो भी मांग है उनको दिया जाए, और तत्काल सारी सुविधाएं इनको मुहैया किया जाए, और तत्काल जो है जीएस बंजर जो है उसको छुड़वाया जाए। और क्या योगी जी बुलडोजर चलना चाहिए इनके घरों पे? बिल्कुल, पूरा गांव मांग रहा है, पूरा शासन मांग रहा है, जो भी बैठ रहा है यहाँ पहले वही कह रहा है। हाँ, योगी जी का बुलडोजर चलने से। फिलहाल तस्वीर देख सकते हैं इनके जो है कि देखें उनके परिवार के लोग थोड़ा सा ये दिखाते हैं तस्वीर हम आपको। देखिए उनकी बहन है इधर। भैया क्या बहुत बात बोले क्या? नहीं। अच्छा, दे दीजिए।
कि क्या ये परिवार मिलने जाएगा आदित्यनाथ योगी से, अगर वो बुलाते हैं जो अपने विधायक को द्वारा, तो क्या वे जाते हैं मिलने? हो गया है। फिलहाल अनुराग यादव की जो माँ है, जो बहन है, उन सबका हालत तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से है, क्योंकि आज चौथा दिन है, निरंतर जो है कि रो रो कर बीती बता रहे, कहीं न कहीं जो है कि बेहोश भी हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें समझ रहे बात की, जिसके परिवार में इकलौता बेटा था, जिसके 4-5 बहनों के भाई था, तो कहीं न कहीं समस्या समझ पा रहे होंगे आप। फिलहाल हमने नेताजी से हमने बातचीत किया। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस वीडियो के बाद में प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।